ऑल। मैं इना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलाने भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. कलेजे को चीर देने वाली एक मां की व्यथा आपने सुनी। सिंगल पेरेंट अपने इकलौते बेटे को 23 साल से पाल पोस कर बड़ा किया और एक दिन अचानक से रीलबाज रईसजादे ने इस मां की ममता को सड़कों पर रौंद दिया। आज ये लाचार और बेबस मां सिर्फ आंसू बहा सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। इस मां के वीडियो को देखने के बाद आंखें भर आई और बार बार एक ही सवाल कि रफ्तार की इस जानलेवा शौक ने न जाने कितने घरों के चिराग को बुझा दिया, लेकिन इस पर कोई ध्यान किसी का नहीं है। ये तो होता रहेगा बोलकर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कब तक होता रहेगा? इस मां को इंसाफ कौन देगा? न्याय व्यवस्था क्या इस मां के साथ न्याय कर पाएगा? न्याय मिल जाए, इस मां का आगे का सहारा कौन होगा? एक सिंगल पेरेंट की चुनौती क्या होती है, कोई समझ पाएगा क्या? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इसके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं। इस पूरे मामले को जान लीजिए। मामला बीते 3 फरवरी का है, जब रात के करीब 1:19 पर पुलिस का फोन इन्ना माकन को आता है। पुलिस की ओर से बताया गया कि एक स्पोर्ट्स बाइक R15 का एक्सीडेंट हो गया है और युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो उनका बेटा सड़क पर बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसकी बाइक के कई टुकड़े हो चुके थे और जैकेट फट चुकी थी। हालात देख वो मां बेबस होकर चिल्लाने लगी। एम्बुलेंस सामने खड़ी थी, लेकिन बच्चा सड़क पे पड़ा हुआ था। इसके साथ ही वह फपक पड़ी। मां का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्हें बेटे को प्राइवेट अस्पताल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। मैं 4 घंटे तक अस्पताल में चिल्लाती रही, मिन्नतें करती रही, अपने बच्चे के लिए आखिरी कोशिश करना चाहती थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पोस्टमार्टम के बाद ही बेटे की बॉडी मिली। अब पुलिस क्या कह रही है वो समझ लीजिए। यह हादसा द्वारका सेक्टर 11 इलाके में हुआ, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एसयूवी ने पहले एक टैक्सी को टक्कर मारी और फिर बाइक पर जा रहे साहिल को कुचल दिया। दुर्घटना में साहिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैक्सी चालक अजीत सिंह घायल हो गया। जांच में सामने आया कि एसयूवी चला रहा 19 वर्षीय, उम्र पर गौर कीजिएगा, 19 वर्षीय आरोपी अक्षत्रा सिंह के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उसे बोर्ड परीक्षा देने के लिए अंतरिम जमानत भी मिल गई। मां ने यह भी आरोप लगाया कि जिस एसयूवी से हादसा हुआ है उस पर पहले से ओवर स्पीडिंग के 13 चालान थे। उनका कहना है कि लापरवाही और रसूख के कारण उनके बेटे की जान चली गई। तो दोस्तों, अब किसको दोष दें, किसे गुनहगार ठहराएं? उस सिस्टम को
जिसने ना सुधरने की ठान रखी है, या अक्षत्रा सिंह को जो बिना लाइसेंस के गाड़ी सड़क पर उड़ा रहा था, या अक्षत्रा सिंह के माता पिता को जिनको अपने लाल को गाड़ी की चाबी देते वक्त यह नहीं पता था कि इसके पास लाइसेंस नहीं है और इसकी उम्र महज 19 वर्ष है, या उस होनहार 23 साल के नवयुवक साहिल की मां को यह कह दें कि माता जी ये नियति थी, ये तो होना ही था। क्योंकि एक बड़ी सच्चाई है कि साहिल की मां के किसी भी सवाल का जवाब ना तो इस सिस्टम के पास है ना किसी सरकार के पास है। बाकी दोस्तों, एक चीज जरूर कहूंगा, ध्यान रखें, जब भी अपने बच्चे को सड़क पर उतारें, पहले 100 बार सोच लें। जय हिंद, जय भारत।